क्या हाल चाल है। आज तुम लोगों से 2 मिनट पहले बात करने आ गया कि चलो उन लोगों से आज बात भी कर लूंगा। वो लोग क्या करते रहते हैं। क्या हाल है। अच्छा हूं अच्छा हूं अच्छा हूं। अनिकेत से एस कैसी लिख रखा है पीछे। आप कैसे। मैं अच्छा हूं। स्पेशल क्लास है आज शाम को, वो मिस मत करना। पता है आज शाम को 7:30 बजे मेरी स्पेशल क्लास है एक, उसमें आप लोगों को आगे का चीज बताऊंगा। आगे ऑर्गेनिक कैसी होती है। 7:30 बजे शाम को। हाँ बिल्कुल। एस के सी लाइव। अनार का जूस पी के कौन आया है। कौन आया है। आपकी क्लास में बहुत मजा आता है। धन्यवाद धन्यवाद। 7:30 बजे क्लास बाबा टी स्टॉल मैंने कल नहीं देखी। इसे कैसे देखूं। गुड मॉर्निंग। तो आप वो तो देख सकते हो कल वाली तो नहीं सर। अच्छा अच्छा। कैसे हैं आप लोग। जल्दी ज्वाइन करिए जल्दी ज्वाइन करिए। बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। बहुत जल्दी। सारे गांव वालों को बोल दो कि वो आ गए हैं। ओसी विथ एस किसी छत पे चढ़ के। बाबा जी आ गए हैं। पीछे वाले सो रहे हैं। अरे नहीं अभी उठ जाओ यार जल्दी। जल्दी जल्दी आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यही रेफरल है। हाँ यही रेफरल है यही रेफरल है। वाह वाह कीजिए। तो तुम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा घर पे हैं। तुम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा घर पे। पीछे बहुत बच्चों ने पीछे अपने नाम के पीछे एसकेसी लगा रखा है। सब लगा लो। बहुत अच्छा है। ये ना बाबा ही मेरे आई कार्ड है। आइए आइए। हेलो हेलो हेलो। जी साहिब। जामीन खान। ओके सर कैसे हैं। अच्छा। जी साहिब। बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। सही चल रहा है पढ़ाई। हाँ वही सर। सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया। श्रीजान मिश्रा कह रहा है सर थोड़ी सी लेट हो गया। कोई बात नहीं श्रीजान अभी कोई लेट नहीं हो। मैं फाइन हूँ। अंशिका गुप्ता। आप कितने बजे उठते हो ये पूछिए। कितने बजे सोते हो। बहुत कम सोया मेरा। सुबह आप लोगों की क्लास थी। इससे पहले मैंने कुछ काम भी किया। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बताओ। जल्दी बुलाओ।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सृष्टि करिए नो वॉइस। लग रहा है सृष्टि तो आज मैरिजुआना लेके आई है सुबह सुबह। जल्दी जल्दी मैरिजुआना। खाली पेट अनार का ये 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, अभी इसका बेसिक तो पूरा कराएंगे। रिस्पेक्ट काउ। ये जो करा रहा हूं ना भैया, ये बहुत बातें तकड़ी करवा रहा हूं। पूरी मस्त है आवाज। नमस्कार। सत श्री अकाल। जमीन खान। लेट्स स्टार्ट बाबा। भैया आ गए सब बच्चे। 8 बज गए, 8 बज के 2 मिनट हो गए। स्पेशल बैच का टाइम चेंज कर दीजिए। स्पेशल बैच का टाइम कैसे चेंज कर देंगे बाहू? काऊ ये सोशल एनिमल बिल्कुल। 1 अक्टूबर वाला चल रहा है डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव। वो जो ड्रॉपर चल रहा है हर दिन 5:30 बजे आती है, वो वही बैच है। उसमें बहुत भीड़ आ रही है बच्चों की और सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। पूरी ओसी करवाएंगे भाई, पूरी। और क्या, बीच में थोड़ी छोड़ूंगा। बहुत बच्चे आ गए हैं। आज स्पेशल क्लास है जिसमें इंटरमीडिएट समझाऊंगा शाम को 7:30 बजे। वी ऑल्सो एंजॉइंग। यस, लेट्स बिगिन। जल्दी बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं, 1-2 मिनट और। एक डाउट है, पूछ लीजिए डाउट। क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आपसे ऑफलाइन क्लास में कहाँ मुलाकात होगी? अरविंद राज, अभी कहीं मुलाकात नहीं होती है। पूरे ऑफलाइन पूरे भारतवर्ष में बंद है और मैं कंप्लीट ही अनअकैडमी पे आ चुका हूं, तो आप मेरे से यही मुलाकात करेंगे बेटा। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे डिसाइड हुआ? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे डिसाइड हुआ, बाहू ने पूछा है। बाहू, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट किए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट किए बाहू। क्वेश्चन ले लेते हैं बाहू का। ये बात अच्छी है, जब बच्चे आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आए। आवाज दे दो सबको कि वो आ गए हैं। बाहू, सिग्मा ऐसे था। CS2 C। अच्छा, ये यहां पर देखो जरा, कार्बन से 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो 3, एक ये 4, टिक मारते रहो। 5, एक हाइड्रोजन लग रहा है। 6, डबल बॉन्ड में एक। 7, 2 हाइड्रोजन। 8, 9, एक ये। 10, एक इसमें 11, एक इसमें 12, एक इसमें 13, एक इसमें 14। ऐसे करना है, मतलब जितने भी हैं उसमें काउंट ऐसे करना है। जल्दी जल्दी प्लीज सॉल्व कर दीजिए। यूपीएससी नेम, थोड़ा सा रुक जाइए। इसी का यूपीएससी नेम लिखेंगे। इसी का यूपीएससी नेम आएगा आज कल में। इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, ये अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। ये साहब, वहां पे बॉन्ड सिग्मा टोटल देखेंगे तो वहां पर बीच में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है साहब। है तो वैसे ट्रिपल बॉन्ड ही आइसोसाइनाइड में, लेकिन वो तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कुल मिला के। लिविंग ग्रुप एक बार और बता दीजिए। बता दूंगा सर, ये क्या नर्चर? सर नहीं नहीं, ये अलग नर्चर है। वो सर वाला नहीं है डेबू। वो हमारा वो वाला चल रहा है, एक केमिस्ट्री बैच चल रहा है, वो वाला इसमें नहीं है। सर यू आर माय फेवरेट टीचर, आप जो पढ़ाते हैं मुझे सब समझ में आता है। गॉड ब्लेस यू राजा। और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सब आगे अंगूठा दिखा दीजिए और सब बच्चों को हल्ला कर दीजिए, बस यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाबा, आज स्पेशल क्लास है तो बता दीजिए आज की स्पेशल क्लास लेनी है भाई लोगों।
आज की स्पेशल लेनी है, उसमें मैं बहुत तगड़ी बातें बताऊंगा, आगे केमिस्ट्री क्या चलेगी। यूट्यूब पर वीडियो देखी थी सर, स्टूडेंट आपको अच्छा एक्टिंग किए थे। अच्छा, स्टूडेंट ने मेरी मिमिक्री की थी। ओह, देखिए सब अंगूठा दिखा दीजिए, 5,000 बच्चे आ चुके होंगे लग रहा है। 5,000 बच्चा तो आ ही गया होगा। ओके, मुझे 5,000 बच्चा लाइव, और अपन को रैंक चाहिए। स्टार्ट करता हूं यहां से, पीछे वालों रैंक के लिए पढ़ रहे हैं अपन लोग, पता है ना, केवल रैंक चाहिए। आप उनको चाहिए, मैं बोल रहा हूं। यहां से बताइए, कल मैंने आपको बहुत तगड़ी बातें बता दी थी भाई साहब, बहुत तगड़ी बातें फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ऐसी ऐसी बातें जो बताई थी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्या तुम्हें वो याद है सब? क्या तुम लोगों को याद है वो 11th वाला? बताओ जरा। मैंने कल जो आपको ऐसी तगड़ी तगड़ी बातें बताई थी, वो क्या तुम्हें याद है? थोड़ा बहुत तो याद होगा, कुछ तो याद होगा, मुझे पता है तुम लोगों को कुछ तो याद है। बताओ क्या क्या बताया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बताओ फंक्शनल ग्रुप में मेरे को बताओ। मैं आप लोगों को पूछूंगा, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की क्या खास बात होती है? एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स की क्या खास बात हुई? हाँ, अभी आप नए हैं तो आपको बिल्कुल थोड़ी देर 10 मिनट बाद समझ में आएगा। बताइए, एसिड और एसिड डेरिवेटिव की क्या खास बात होती है? तो आप लोग कहा था सर उनके पास लिविंग ग्रुप होता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, मास्टर थोड़ा सा लिविंग ग्रुप जरूर बता देना। लिविंग ग्रुप कुछ नहीं होता है, कार्बन की चेन से लगा हुआ एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको कोई अटैक करके बाहर निकाल सकता है। समझ मारा? अटैक करके बाहर निकाल सकता है, समझ मारा ना? अटैक करके, समझ मारा? एक ऐसा होता है, मान लो क्या सर, लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है, समझिए जरा क्या है लिविंग ग्रुप का मतलब। स्पीसीज है वो आराम से इसे बाहर निकाल सकती है, समझ मारा ना? ये क्या हो रहा है? हाँ अब सही, लैग। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो क्या हो, समझ मारा? तो बताओ, अटैक करने वाली एक स्पीसीज है, अटैक करेगी मतलब कोई एक अटैक करेगा साहब, ठीक है? जैसे आज ये लिविंग ग्रुप लग रहा है, मान लो ये लिविंग ग्रुप है, आने वाली कोई स्पीसीज इसके लात मारेगा यहां पर, तो ये बाहर जाके गिरेगा। जिसको बाहर जाके गिरेगा, बाहर जाके गिरेगा, ये लो साहब, मीडियम में बाहर जाके गिरे, उसे लिविंग ग्रुप कहते हैं। एक मान लो इसके आप लात मारते रहो, लात मारते रहो, लात मारते रहो, लात मारते रहो, लात मारते, कोई बात नहीं राजा, लात मारते रहो, ये बाहर ही नहीं निकले, समझ मारा? तो उस वो कोई लिविंग ग्रुप नहीं है। इस टाइप के जैसे ढीट होते हैं, जैसे बाहर ही नहीं निकले, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड, समझ मारा? आप समझिए, इसको आप लोग, इसको आप बाहर आराम से निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको नहीं निकालेंगे। यहां पर कोई मारेंगे, कुछ नहीं मारेंगे, लात टूटेगी लेकिन ये नहीं टूटेगा। यहां पर ये टूटेगा, लात मारते यहां ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड, और यहां से ये टूट जाएगा। और आपको पता है यहां पर, जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे साहब, ये आपके पास एसिड है, जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये एसिड है, ये साहब सल्फोनिक एसिड है, ये साहब एनहाइड्राइड है, समझ मारना? ये एसिड है, ये एसिड है, ये क्या है साहब, ये सब के सब लिविंग ग्रुप है इनके पास। यहां पर क्या है साहब, एलजी, ये भी क्या है साहब, एलजी, ये भी क्या है साहब, एलजी, ये सब के सब लिविंग ग्रुप है, मतलब इनको लात पड़ोगे तो ये बाहर जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक बात बताया था कि जितने भी एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके पास लिविंग ग्रुप होता है, समझ मारना? इनके पास सबके सब सबके सब सबके सब सबके सब सबके साथ लिविंग ग्रुप होता है। और आप लोगों को मैंने बताया था साहब, इनके पास क्या है साहब, ये पोलर पाई बॉन्ड है। बताना ध्यान से देख के नर्चर वालों, मान लो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अभी मैं एक टेस्ट कराऊंगा आप लोगों को, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसे कहेंगे नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। फटाफट आप लोग जोश के अंदर कमेंट्स में आंसर देते रहेंगे, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। और यदि ये बॉन्ड पोलर हो गया तो इसे कहेंगे साहब पोलर सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे? पोलर सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे? पोलर सिग्मा बॉन्ड। और पता है, यदि आप लोगों को ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, कार्बन कार्बन डबल, तो इसे कहेंगे नॉन पोलर पाई बॉन्ड। क्या कहेंगे? नॉन पोलर
पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। और जैसे आप लोग यहां पर कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे साहब, पोलर पाई बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे साहब, पोलर पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा साहब, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो इसे कहेंगे नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे साहब, पोलर सिग्मा बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे साहब, नॉन पोलर पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे साहब, पोलर पाई बॉन्ड। क्या कहेंगे, पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। इसे साहब हम लोग कहेंगे पोलर पाई बॉन्ड। तो ये क्या है साहब, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है साहब, पोलर सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है साहब, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। और ये क्या है साहब, पोलर पाई बॉन्ड। तो आप लोगों को जैसे कहूं साहब, सर इनके पास पोलर पाई बॉन्ड है। क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन की बात बता दूं कि बता एल्डिहाइड और कीटोन की क्या खास बात होती है, तो आप लोगों को कहना सर उसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है, उसके पास पोलर। लेकिन सर बहुत जबरदस्त बात है, इसके दोनों तरफ या तो कार्बन से हाइड्रोजन लिखा मिलेगा या कार्बन से H मिलेगा। इसके पास कोई लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, लिविंग टेंडेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। और मैंने कहा था कल ही कि उसके 3 काम होते हैं, याद आया तुम लोगों को, उसके 3 काम होते हैं। क्या तुम्हें याद है, 3 काम होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पोलर पाई बॉन्ड के ये आगे की बातें थी कि -I लगाता है, -M लगाता है, पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब देखो जरा हाइड्रो वो एक्टिव H के बारे में। एक्टिव H क्या होता है साहब, एक्टिव H संसार का हर एक H एक्टिव H नहीं होता है। जैसे ये देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब से लगा हाइड्रोजन कैसा होता है साहब, एक्टिव H होता है। समझ मारना, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ये इन सब से लगा H, ये वाला H एक्टिव H होता है। तो सर एक्टिव H का मतलब क्या है, देखो एक्टिव H का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। आपको पता है ये आपके पास एक जल का मॉलिक्यूल है, ये सब मान लो ये आपके पास एक जल का मॉलिक्यूल है। और आप लोग जानते हैं कि जल है कि मानता नहीं। अब जल क्यों नहीं मानता है, सुनो जरा क्या है। ये आपके पास जल का मॉलिक्यूल है और ये जल आपको पता है मानता नहीं है। पता है ये एक्टिव H है। सोनू कुमार आप लेट आए हो, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप यदि इस तरीके से लेट करोगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे। समझ मारा, हाँ जल बिल्कुल पोलर है। देखें जरा क्या होगा, जैसे आप लोग देखेंगे यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन, इन दोनों ने किसी जमाने में बॉन्ड बनाया था। अच्छे दोस्त होते थे, बाबा टी स्टॉल पे शाम को चाय की चुस्की लेते थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन ये हाइड्रोजन था, मौका पाकर ऑक्सीजन ने इसके साथ, आज समझ रहे किसी न किसी टाइप से ऑक्सीजन बहुत वो निकला और उस इलेक्ट्रॉनों को, ये दो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी ओर खींचना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। समझ मारना, और धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया तो साहब क्या होगा, इस पर क्या आ जाएगा, जो अपनी ओर खींचता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पीछे वालों उसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उस पर क्या आएगा साहब, पार्शियली डेल्टा नेगेटिव। इस पर धीरे धीरे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, इस पर धीरे धीरे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। बोलो हाँ ना, इस पर तो पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और साहब इस पर क्या आने लग जाएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। बोलो हाँ ना। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, और ये पास डेल्टा पॉजिटिव, हर दिन क्या होगा साहब, ये खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। बेटा रे हाइड्रोजन का क्या है, साइज तो छोटा है, साइज छोटा है, साइज छोटा, खींच रहा है क्योंकि मोरियन एटम है और इस पर चार्ज बढ़ा देता है। साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बढ़ा रहा है। समझ मारना, इस पर साइज तो छोटा है साहब और ये क्या है साहब, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है। बोलो हाँ है ना, ये साइज छोटा है और साहब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है। समझ मारा ना, साइज छोटा है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है। बोलो है ना। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब साइज छोटा है और ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है। तो एक बात सुनिए जरा, एक बात सुनिए जरा, एक बात सुनिए जरा, ये हाइड्रोजन है साहब और इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देता है तो चार्ज बढ़ जाता है। समझ मारा, छोटा साइज चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। और जैसे आप लोग देखेंगे साहब इसमें इतना चार्ज बढ़ जाता है, इसकी हालत खराब कर देता है, इतनी हालत नाजुक कर देता है। ये कहता है साहब, इतनी हालात नाजुक कर देता है साहब, ये कहता है इससे अच्छा तो मैं यहां से चला ही जाऊं, इससे अच्छा तो मैं यहां से चला ही जाऊं, इससे अच्छा तो मैं यहां से चला ही जाऊं। समझ मारना, ये साहब कहता है इससे अच्छा तो मैं यहां से चला ही जाऊं। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब यहां पर ये है और इससे अच्छा तो मैं यहां से चला ही जाऊं, यहां पर पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये है साहब। तो जैसे आप लोग देखेंगे इससे अच्छा तो मैं यहां से चला जाऊं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो है ना, इस पर कैसा है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसकी हालत खराब कर देता है। समझ मारा ना, होता क्या है, हालात खराब कर देता है। इसलिए क्या करता है साहब, ऐसे हम लोग मान लो आज जल लेते हैं तो जल का एक मॉलिक्यूल नहीं होता है, जल के करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं। जहां जल है वहां करोड़ों मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या साहब, ये बहुत सारे ऐसे एच हैं जिनकी हालत खराब कर रखी है। इसलिए साहब ये कहते हैं हर कोई गली से गुजरता है उसको कहते हैं साहब बहुत हालत खराब है, इससे अच्छा तो मैं यहां से चला ही जाऊं।
समझ में आ रहा है? मतलब केमिस्ट्री में एक ऐसा एच है जो निकलने के लिए तैयार है, ऐसा एच है जो केमिस्ट्री में निकलने के लिए तैयार है। और जैसे एच है निकलने के लिए तैयार है और ये दूर बैठे मोरियन एटम को इशारा करता है, कहता है साहब, इनवाइट करता है एक वीक बॉन्ड बनाने के लिए। दुनिया में इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या होगा, जब ये मॉलिक्यूल है ये इसको इधर खींचेगा तो ये पास आएगा, पास आएगा तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगेगी। पिछला विजुलाइज हो रहा है, जैसे ये था और यहां पर था, यहां पर जल के मॉलिक्यूल चारों तरफ लेयर बना लेंगे, तो ये पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, बीच में वीक फोर्स बनेंगे, वीक फोर्स बनेंगे तो बताओ क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। बोलो हाँ है ना, दिख रहा है क्या, विजुलाइज हो रहा है क्या? जैसे जैसे पास पास आ रहे हैं, 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 सब के सब पास पास आएंगे, समझ मारा ना, जिससे और एनर्जी निकलेगी, एनर्जी और निकलेगी, समझ मारा ना। तो इसीलिए सब, तो सर मैं इसकी एक्टिव एच की पहचान कैसे करूंगा? सर मुझे इस एक्टिव एच की पहचान करनी है, तो मैं इसको कैसे करूंगा पहचान? हाँ ठीक है, तो हम लोग इसमें एक्टिव मेटल टेस्ट डालेंगे, समझ मारना। एक्टिव मेटल टेस्ट करते हैं, इसके लिए एग्जामों में आता है, एग्जामों में, समझ में आ रहा है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। होता क्या है एक्टिव मेटल टेस्ट, आप लोग कभी लैब में शायद गए नहीं हो, 11th क्लास वाले तो कभी लैब में गए भी नहीं होंगे, लेकिन आप लोग कभी लैब में गए हो तो मैं बताता हूं आपको, बहुत लंबी कहानी है ये, समझ में आ रहा है। जैसे आप लैब में जाओगे, मेरी बात को तो सुने, आप लैब में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, लैब में जाते ही केरोसिन ऑयल के अंदर, केरोसिन तेल के अंदर, केरोसिन होता है ना तेल, उसके अंदर वो सोडियम मेटल को डाल के रखते हैं, सोडियम मेटल को उसके अंदर डाल के रखते हैं। तो सोडियम मेटल कैसी होती है, जैसे आप लोगों ने कपड़े धोने की साबुन आती थी सर पुराने जमाने में, जैसे आजकल हो सकता है आप हाई फाई लोग हो तो आप लोग एरियल सर्फ एक्सेल यूज करते हो, समझ मारना। तो आप लोग जैसे कपड़े धोने की, जैसे समझ मारा, गरीब लोग जैसे, समझ मारा, वो बट्टी आती है, समझ मारे, 8-10 रुपए की आती है, जो अपने स्किन के कलर की जैसी होती है, जानते हो ना, वो है। उसको थोड़ा सा गुड़, जानते हो गुड़, गुड़ गुड़, जैगरी, समझ मारना, उसको थोड़ा सा गुड़ को मान लीजिए आप लोग केरोसिन में डाल दो तो आपको बिल्कुल सोडियम के मेटल के जैसा दिखाई देगा। वो मेटल इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है वो मेटल, समझ मारे, उसको उसके अंदर डाल के रखते हैं। ठीक है, तो जब मास्टर नहीं देखता है, मास्टर जैसे लैब में नहीं है, इधर उधर है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको स्पैचुला से पकड़ के थोड़ा सा चाकू से काट के ऐसे ले लेते हैं और उस मेटल को ऐसे लेके और जो पानी की सिंक होती है लैब में उसमें डालते हैं, और जैसे ही डालते हैं, डालते ही बढ़ाम, सर सब जैसे ही डालेंगे, डालते ही सब बढ़ाम होगा, बोलो हाँ ना, जैसे ही डालोगे डालते ही एकदम बढ़ाम हो जाएगा, समझ मारना। इतना वो बढ़ाम नहीं होता है, बच्चे कहते हैं आग लग गई, आग नहीं, वो रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है क्योंकि वहां हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, so, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि साहब वहां से H2 गैस बाहर निकलेगी, ब्राम ब्राम, समझ मारना, H2 गैस बाहर निकलेगी साहब, और बहुत ज्यादा वो इस तरीके से है, समझ मारा। तो साहब क्या होगी, H2 गैस निकलती है वो, समझ मारा, वो H2 गैस है, H2 गैस भाई लोगों, वो H2 गैस है, समझ मारा, ना कि आग लगती है। ठीक है, वो ही टेस्ट है। अब होता क्या है, समझ मारा, आग लगा देता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शरारती होते हैं, वो शरारती होते हैं तो वो क्या करते हैं, मान लो कोई पास में खड़ा है, मान लो कोई गर्ल्स स्टूडेंट खड़े, उनकी मान लो कॉलेज में जैसे कोई ये कोई दुपट्टा वगैरह उसमें बांध देंगे, बढ़ाम हो जाएगा इधर। और कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, वो पानी के कांटेक्ट में आते ही आग लगा देगा, पानी के कांटेक्ट में आते ही आग लगा देगा, क्योंकि पानी के पास एक्टिव एच है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उल्टे चलते हैं, कहते हैं यार जब हम आग में पानी डालते हैं तो आग तो बुझती है, नॉर्मल तो आग बुझती है। कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, कहते हैं साहब मेरे को कुछ करना है, नया करना है, क्या करेगा, तो उसको थोड़ा सा लेंगे और थोड़ा सा लेके और कागज में ऐसे कागज लेंगे, कागज के अंदर तो उसे बंद कर लेंगे, बंद करके कहते हैं आज मैं घर लेके जाऊंगा और मेरे दादाजी के कंसेप्ट उल्टे कर दूंगा। मैं कहूंगा कैसे कर देगा उल्टा दादाजी के, कहता है दादाजी को कहूंगा दादाजी आपने आज तक आग में पानी डाला तो आग बुझी है, लेकिन आप इसके ऊपर आग डालोगे, इस पे सॉरी इस पे पानी डालोगे तो आग लगेगी। यार बात तो तगड़ी है, मान लो एक छोटी सी चीज ली और उस पर आप लोग पानी डालो तो आग लग रही है, बोलो हाँ है ना, लेकिन होगा क्या, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा पीछे वालों। पता है क्यों, क्योंकि वो जेब में डाल के लेके जाएगा और आराम से जेब में अपना बैग लेके और वैन में बैठा है पीछे आराम से, ऐसे ऑटो में वैन में,
पता क्या होगा, वो घर तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, घर नहीं पहुंचेगा उससे पहले जेब में आग लग जाएगी, जेब में बढ़ाव हो जाएगा, घर वाले उसको और मारने लगेंगे, कहेंगे जेब कैसे जला के लाया तू पूरी की पूरी, समझ मारना, उसको जूते पड़ेंगे, कह रहे कोई उल्टे काम करने लग गया क्या, तू ये जेब कैसे, कहेगा सोडियम मेटल, कोई नहीं सुनने वाला है। तो ज्यादा आप लोग इस तरीके का काम ना करें, लैब में जाएं तो वहां पर आपको सोडियम मिलेगा, क्योंकि उसमें एक्टिव। तो सर उसको कैरोसिन में क्यों रखते हैं, पता है, कैरोसिन के पास कैरोसिन एल्केन होता है, कैरोसिन, वो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि एल्केन होता है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और कुछ है नहीं, और ये ऐसे होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, आप इसको लात मारते रहोगे, इसको लट से मारते रहोगे, डंडे से मारते रहोगे, तो भी एच देता नहीं है। तो इसमें उसका इलाज कर देते हैं, अच्छा तेरे को एक्टिव एच मिलता है, तू आग लगाता है, तो कहते हैं ले एल्केन में डाल, और एल्केन में डाल के बता अब खा के दिखा एच, क्योंकि वो एच खिला खाने नहीं देगा, इसीलिए उसको किस में डाल के रखते हैं साहब, कैरोसिन में। किस में डालते हैं, कैरोसिन, क्योंकि उसके पास कोई लिविंग ग्रुप कुछ होता ही नहीं है ना, एच निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। होता क्या, ये बाबा टी स्टॉल की ऑथराइज्ड घटना है। एक दिन इवनिंग की बात है, करीबन ये 5:30 बजे, तो थोड़ा अंधेरा होने वाला था, और मैंने देखा, आपको पता है बाबा टी स्टॉल पे, हकीकत बता रहा हूं, ये बाबा टी स्टॉल की एक ऑथराइज्ड घटना है। ये बाबा टी स्टॉल, कोटा के अंदर एक बाबा टी स्टॉल है, जिसके ऊपर सारे मॉलिक्यूल आते हैं, कोटा के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, समझ, और वो एक जगह बैठकर बात करते हैं कि आज कोटा कोचिंग में क्या हुआ, मॉलिक्यूल किस टाइप की बातें कर रहे हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल वाले, और मेरा उनसे सबसे, मेरा जो मेंटल स्टेटस है वो उन सबसे जुड़ा हुआ है, मैंने ही डेवलप किया है वो सब बाबा टी स्टॉल, सारे जितना मॉलिक्यूल आते हैं कोटा कोचिंग, सब बैठे रहते हैं और बातें करते हैं, वो बातें मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ रही है, इसके बारे में अपन बहुत सारा आगे डिस्कस करेंगे, बाबा टी स्टॉल, समझ में आ रहा है। तो होता क्या है, मैंने एक दिन देखा, शाम का करीबन यही 5:30 बजे थे, अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने को था, सर्दी का टाइम था, मैंने देखा सोडियम काफी देर से मेटल और जल के मॉलिक्यूल को काफी देर से टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। मैंने धीरे से सोडियम के पास जाकर कहा, क्या चल रहा है ये कह रहा है कुछ नहीं है किसी सर। मैंने कहा मुझे पता है। कह रहा है सर क्या पता है। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो तुम, काफी देर से उस एक्टिव एच को देख रहे हो। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बारे में आप बहुत नेगेटिव सोचते हो। और मैं थोड़ा सा इधर गया और मैंने देखा तुरंत हाइड्रोजन से बात करने की कोशिश कर रहा है, और पता क्या कह रहा है, जाकर सीधा हाइड्रोजन को कहता है, हाय आई एम सोडियम। पता, आप कॉन्फिडेंस देखिए, कहता हाय आई एम सोडियम। ये कोई बातें हो, देखो बातें सुनो मॉलिक्यूल की। कह रहा है हाय आई एम सोडियम, आगे से कुछ नहीं बोला, और ये कह रहा है हाउ मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। हाइड्रोजन ने कहा नो थैंक्स, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। कह रहा है मुझे पता है तुम्हें सख्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन कौन छीनने की कोशिश कर रहा है, हाइड्रोजन। कह रहा है तुम क्या करोगे। कहता मैं मेटल हूं और मेरा काम किसी को इलेक्ट्रॉन देना है। सामने साइड ने मना कहा नो 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 थैंक्स। कह रहा है बात को समझो तो सही, बात को समझो तो सही। और सोडियम ने, और इतना ज्यादा तो सुनता नहीं है, और बातों ही बातों में सोडियम ने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया। आप समझो एक इलेक्ट्रॉन दिया। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ, हाइड्रोजन कह रहा है मेरा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, यदि ये छीनेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही तो था, वो ही छीन लिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया। और ये ऑक्सीजन चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन छीनूं, क्योंकि ऑक्सीजन छीन लेगा तो अभी जो पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज है वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये तो चाहता है सब मार्केट में चौड़ा होकर चलूं, आराम से अच्छे घराने का एलिमेंट हूं, मॉरियन एटम है और नेगेटिव चार्ज लेके चलो। अरे बोलो हाँ है ना, समझ में, नेगेटिव चार्ज लेके, ये तो यही चाहता है सारे, समझ मारना। अचानक ही एच ने कहा मेरे 5,000 रुपए वो ले रहा है। सोडियम कह रहा है कोई बात नहीं मैं हूं ना, और बदले में उसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन देते वापस इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, रेड बन गया। बोलो है ना। एच कह रहा है सोडियम हम दो हैं। सोडियम कह रहा है टेंशन मत लो हम भी दो हैं, और दो एच डॉट बने। और दोनों एच डॉट बनते ही एक दूसरे की थोड़ा सा हल्का सा देखा और कहा आओ बॉन्ड बनाए, और H2 गैस पास कर दी। बोलो है ना। और वहां पर क्या लग गई, आग। और मैंने देखा, मैंने कहा बचाओ बचाओ। कह रहा है सर वो सोडियम करके भाग गया बाबा टी स्टॉल को। सारे मॉलिक्यूल दौड़ के कैसे न कैसे जान बचाकर वहां से भागे। और उन्होंने क्या कर दिया था उस दिन रात को शाम के टाइम, एक्टिव मेटल टेस्ट। एक बच्चा कह रहा सर आज मजा आ गया है, जहां कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा मैं तो सोडियम डाल दिया करूंगा, मैं तो क्या डाल दिया करूंगा, सोडियम। समझ मारा ना।
जहां कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा मैं तो सोडियम डाल दूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे सब दिख रहा है, मेरे माइंड में इमेज भी बन रही है कि वहां क्या हुआ होगा। बोलो हाँ है ना। देखो जरा क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एसिड है, इस एसिड का इसका मतलब एसिड के पास एक्टिव एच है, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस पास करेगा, उस कटोरे में गुड़गुड़ करेगा, जिस पर डाल दिया भयंकर गुड़गुड़, ऐसे पानी को बाहर निकाल देगा। समझ मारना, भयंकर तरीके से क्या करेगा साहब गुड़गुड़, यहां पर भयंकर तरीके से क्या करेगा गुड़गुड़ करेगा, H2 गैस पास करेगा मेरे दोस्तों, H2 गैस पास करेगा। सो गए क्या, अंगूठा दिखाओ मुझे, अरे अंगूठा दिखाओ, सो गए क्या। अपन को चाहिए और रैंक चाहिए। देखो जरा क्या है यहां पर साहब, जैसे ही बात आओ यहां से H2 गैस पास होगी, इसका मतलब यहां पर सोडियम डालते ही भयंकर तरीके से H2 गैस बाहर निकलेगी, और ये क्या देगा साहब, ये क्या देगा साहब, ये भयंकर तरीके से H2 गैस बाहर निकलेगी और क्या देगा साहब, ये एक्टिव मेटल टेस्ट देगा। क्या देगा साहब, गिव एक्टिव मेटल टेस्ट, गिव एक्टिव मेटल टेस्ट। ये क्या देगा साहब, एक्टिव मेटल टेस्ट देगा। समझ मारना, गिव एक्टिव मेटल टेस्ट, समझ मार रहा है सब, ये एक्टिव मेटल टेस्ट देगा। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे साहब यहां पर ये ऑक्सीजन है और यहां पर H है, और यहां पर क्या बनेगा साहब, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या बनेगा साहब, ये एक्टिव मेटल टेस्ट बनेगा। समझ में आ रहा है ना, बोल दो आज मौका है। ठीक है, इसके बाद बताओ, यदि बताओ सल्फोनिक एसिड ये टेस्ट देगा क्या। अब बोलोगे सल्फोनिक टेस्ट देगा क्या, समझ में आ रहा है, सल्फोनिक एसिड ये टेस्ट देगा क्या, सल्फोनिक एसिड ये टेस्ट देगा क्या। चलिए मैं पोल कराता हूं, मैं आपको पूछता हूं इसमें से कितने कंपाउंड हैं ये टेस्ट देगा, कितने ऐसे कंपाउंड है। अभी पोल दे रहा हूं, रुक जाओ, कोई बोलेगा नहीं, कमेंट्स में कोई आंसर भी नहीं देगा, कमेंट्स में आंसर नहीं देगा, कमेंट्स में कोई आंसर नहीं देगा, नर्चर सुन लो। कितने टेस्ट देंगे, पहला ऑप्शन है इसमें ए है 2, ए ऑप्शन है 2, कोई कमेंट्स में आंसर नहीं देगा। बी है 3, सी है 4, डी है 5। कितने टेस्ट देंगे साहब, पोल करवा रहा हूं, कितने टेस्ट देने वाले हैं। ए है 2, ए है 2, मैं साफ लिख देता हूं, देखो ए है 2, कोई कमेंट्स में आंसर नहीं। बी है 3, सी है 4, डी है 5। कितने टेस्ट देंगे, समझ मारना, कितने टेस्ट देंगे, पोल दे रहा हूं, आप लोगों को पोल दे रहा हूं। मैं चाहता हूं अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से अच्छा ही आंसर जाए। नर्चर वाले अच्छा क्वेश्चन करेंगे। पांच कंपाउंड में से कितने टेस्ट एक्टिव मेटल टेस्ट देंगे। पांच कंपाउंड में से कितने एक्टिव मेटल टेस्ट देंगे। ओनली 33% ने आंसर दिया। दोबारा पोल करें, किसके पास एक्टिव एच है वो देख लें जरा। एक्टिव एच देखना है, कहां कहां पर एक्टिव एच है, एक्टिव एच कहां कहां पर है। 30 सेकंड का दोबारा पोल दे रहा हूं, जिसके पास एक्टिव एच है वो सोडियम के साथ टेस्ट देंगे, सोडियम के साथ टेस्ट देंगे। एक्टिव एच फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सबसे लगा होता है। दोबारा सुन ले, एक्टिव एच किस किस के पास है, वो H2 गैस पास करेंगे। कौन कौन ये टेस्ट देगा, जिनके पास एक्टिव एच है वो सारे टेस्ट देंगे। 78% बच्चों ने, पता नहीं पहले क्यों नहीं दे पा रहे थे। कितने ऐसे कंपाउंड है जो एक्टिव एच ये टेस्ट देंगे भाई लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है नर्चर के हिसाब से, ऐसी बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि आप 75% से ज्यादा ऊपर आंसर दे रहे हैं, मेरा दिल खुश हो रहा है। ठीक है, देखो जरा क्या है, सुनो, इसमें 3 देंगे। ठीक है, कैसे देंगे, लीक हो गया था क्या आंसर।
अच्छा, ओ, ये है, समझ गया मैं। चलो कोई बात नहीं, ये देखो ये है, अगला क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ये देख, ये एक्टिव एच है तो सोडियम इससे आके बात करेगा और H2 गैस पास करके भाग जाएगा। सल्फोनिक एसिड अभी तो बताया है, इसके पास एक्टिव एच है। नए बच्चे होंगे मेरे को लग रहा है, कुछ नए अभी आते जा रहे हैं ना। H2H है, सबको पता लग रहा है, धीरे धीरे उधर को चल रहा है ऑर्गेनिक। समझ मारे, यहां पर H है, ये है। तीसरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के पास एक्टिव एच नहीं है, ये H एक्टिव एच मानते हैं बच्चे। ये कार्बन से लगा H थोड़ी होता है एक्टिव, नहीं देगा। कीटोन है, इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, आर का मतलब कार्बाइन, कार्बिन, इसके पास भी नहीं है, ये दोनों दे देंगे। और एमाइड देगा, एमाइड, ये एक्टिव एच है, एक्टिव एच, दोनों देंगे, तो 3 कंपाउंड टेस्ट देंगे। क्वेश्चन करेंगे, कौन सा कंपाउंड एक्टिव एच, कौन सा कंपाउंड सोडियम मेटल के साथ एक्टिव मेटल टेस्ट नहीं देगा। ए ऑप्शन है, एक्टिव मेटल टेस्ट नहीं देगा, एक्टिव मेटल टेस्ट में नहीं देगा, पूछ रहा हूं, नहीं देगा। ये पूछ रहा हूं, ऑप्शन में कोई नहीं है, नहीं देगा, पूछ रहा हूं कौन सा ऐसा जो एक्टिव मेटल टेस्ट नहीं देगा। ये तीसरा था, पोल दिया है, कौन सा टेस्ट नहीं देगा। इसमें 80% से ज्यादा बच्चे सही करेंगे, देखना, मेरे को पता है। अब सही नहीं करा तो गलत बात हो जाएगी फिर। बोलो, 72% बच्चों ने आंसर दिया है। यार ये तो करो, अब तो करो, नर्चर, ए नर्चर, ए बायो अब तो करो। ये देखो, ये इसके पास एक्टिव एच है तो ये देगा, ये एक्टिव एच देगा, ये एक्टिव एच रहे देगा, ये नहीं देगा। बोलो हाँ या ना। ऑल करेक्ट कहां से हो जाएंगे जमील खान, कहां से हो जाएंगे। ये एस्टर के पास थोड़ी होगा, एक्टिव एच नहीं है, ये आर है, इधर भी आर है, ठीक है, आर है। ये थे आपके पास, ये क्या पढ़ा दिया तुम लोगों को पता है ना, फंक्शनल ग्रुप। भाई बहुत अच्छे से पढ़ा करो। सब लिख के दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप, एक्टिव मेटल टेस्ट, ये देखो सब लिख के दिया, एसिड, लिविंग ग्रुप है, यहां पर एच के पास डेल्टा पॉजिटिव है, पास डेल्टा नेगेटिव है। और जैसे आप लोग यहां देखेंगे, ये देखो, ये इसके पास ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड है, छाप तो लिया होगा आप लोगों ने, समझ रहा, पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड, ये सब पोलर पाई बॉन्ड है। यहां पर देखो वैलेंसी फ्री है,
वैलेंसी फ्री है, यहां पर ये पोलर पाई बॉन्ड है, इस पर आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। समझ में आ रहा ना? इस पर आ जाइए जरा, क्या है यहां पर, क्या है साहब, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। इसके पास कौन सा, ये एक्टिव एच है, ये क्या होगा साहब, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या होगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। यहां पर भी क्या है साहब, पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड। ये देखो एनहाइड्राइड कैसे बना है साहब, एनहाइड्राइड, ये पोलर पाई बॉन्ड, इसमें दोनों तरफ है, ये बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, बाईवेलेंट। ये आजू में भी बन रहा है साहब, बाजू में बन रहा है, बाईवेलेंट है। आप दो एसिड को यहां से भिड़ाओगे तो H2O, समझ में आ रहा है, H2O, और यहां पर क्या बनेगा साहब, एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है ना, एनहाइड्राइड। जैसे साहब ये एनहाइड्राइड, समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, यहां से एक OH और यहां से एक H, H2O, ये कंडेंसेशन है, और ये साहब क्या बन रहा है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, छाप लें, 30 सेकंड में आप लोग छाप लो, सब बातें लिख लो। एनहाइड्राइड, डेल्टा का मतलब हीट करने का, डेल्टा का मतलब हीट करना। फंक्शनल ग्रुप हेडिंग लिखो और जल्दी लिख दो ये सब। नहीं, यदि खुद ने लिख लिया अपनी राइटिंग में तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। डेडिकेटेड पर्पल है, अच्छा पर्पल हैट, टोपी मिलती है क्या उसमें? हाँ टोपी है। सो गए लग रहा है, सब सो गए, मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूं। आप लोगों को सोने से मतलब, पढ़ाई से आपको कोई मतलब नहीं है। आज की स्पेशल क्लास बहुत दांसू होने वाला है, मैं नाली में डाल दूं आज सबको, शाम को 7:30 बजे। ऐसे तो सबकी क्लासें चलती रहती हैं भाई लोगों, कभी नहीं ले पाएंगे फिर क्लास। चलिए, ये देखो सारे फंक्शनल ग्रुप लिख के दे रखे हैं, जल्दी जल्दी 30 सेकंड में छापो। एसिड से आया है, फ्रॉम एसिड, और ये क्या है साहब, लिविंग ग्रुप है, एस्टर। अरे ऐसे टाइम चेंज नहीं होता, समझा करो। ये कहां से आया साहब, ये अल्कोहल से, सब छाप दिए सब, लिखो जल्दी जल्दी। ये कहां से आया साहब, एसिड से, और ये क्या दिखा रखा है, पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड, सब बता रखा है साहब, पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड है, छाप लिया, जल्दी चलो भाई जल्दी। साढ़े 7 बजे क्लास है। ये पोलर पाई बॉन्ड है, ये पोलर पाई बॉन्ड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। एसिड की रिएक्शन एमीन से कराओगे तो एमाइड बन रहा है। पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव साइनाइड, आइसोसाइनाइड, पेप्टाइड। जल्दी, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन। ये बायोरेट टेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड्स को पहचानने के लिए काम करता है। गगन सिंह ने डाला है, गगन सिंह को देख लो, गगन सिंह ने डाला है, अनन्या ने भी डाला है।
रटने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं कुछ जरूरत नहीं रटने की। खुशवंत चारण ने भी डाला है एल्कोहल, इसके पास देखो ये एक्टिव एच है, पता है इसका भी एक्टिव एच है, लेकिन आके बताऊंगा। ये भी एक्टिव एच है, ये आप लोगों को मैं जब सिखाऊंगा तब पता लगेगा, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको साइज फैक्टर कहां लगाना है, आपको ईएन फैक्टर कहां लगाना है, वो सब बताऊंगा। इसके पास 2 एक्टिव एच है, ये है, ठीक है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, थ्री डिग्री अमीन। ठीक है, चलिए चलिए, बिल्कुल कराऊंगा, सब कराऊंगा। कॉपी पेन को जमीन पर पटक दो और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। कॉपी पेन को बिल्कुल जमीन पर पटक दो और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। फेंक दो कॉपी पेन को और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। नया हेडिंग लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं, तुमने तुमने पटक दिया है, नया हेडिंग है डीयू। बहुत प्यार से समझेंगे, डीयू, या इसका दूसरा नाम है आईएचडी। डीयू या दूसरा नाम है साहब आईएचडी। डीयू का मतलब है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डीयू का मतलब है साहब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और आईएसडी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डीयू। समझ मारना। तो आप लोग देखेंगे साहब आईएसडी कहते हैं इसे या डीयू कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा टॉपिक है, इसके पढ़ने के बाद आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर निकलेगा। अरे बोलो है ना, आप लोगों का क्या होगा साहब, आप लोगों का बिल्कुल डर निकल जाएगा सबका सब। सर क्या सिखाओगे इस डीयू से, क्या सिखाओगे, क्या सीखने को मिलेगा सर, डीयू डीयू चिल्ला रहे, क्या मिले, आपको इसके लायक बना दूंगा कि संसार का कोई भी कंपाउंड तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरा, कोई कंपाउंड गुजरा, कोई रिंग गुजरी, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गुजरा, आप उसे देखते ही कमेंट्स पास करो। समझ में आ रहा? बोला आपने किसी मॉलिक्यूल को देखा और देखते ही आप लोग कमेंट्स पास करोगे। भाई साहब आप समझ रहे हैं, आप बोलोगे तेरी औकात क्या है मुझे पता है, तुम दुनिया में आए हो तो कैसे आए हो, तुम दुनिया में आए हो तो कैसे आए हो, ये बात है। बोलो हाँ है ना। एक बार पोल कराऊं, उसका टाइम चेंज हो तो। स्पेशल क्लास कितने बजे की बोल रहे हो? कौन बच्चे चाहते हैं कि वो स्पेशल क्लास रात को 9 बजे हो जाए, और कौन चाहते हैं जो है वही रहे? रात को 9 बजे चाहते हैं वो ए लिखेंगे, और जो चाहते हैं जो है वही रहे वो बी आंसर देंगे। जो चाहते हैं कि 7:30 बजे ही रहे वो बी आंसर, रात को 9 बजे चाहते हैं वो ए आंसर।
रॉन्गली डन कैसे? जनता ने क्या फैसला सुनाया है? क्या फैसला सुनाया जनता ने? ए, तो आप चाहते हैं टाइम चेंज हो? आप लोग ये चाहते हैं टाइम चेंज हो? चलो मैं विचार करूंगा, विचार कर लूंगा। आंसर तो मैंने बी दिया था ना, मैं जो है वो ही दिया था 7.5। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पूछा जाए एल्केन क्या होता है, पता है एल्केन कंपाउंड क्या होते हैं? एल्केन, अब बताओ, सुनो तो सही। आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, एल्केन क्या होते हैं। एल्केन कंपाउंड, सुनो सुनो सुनो, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कुछ टाइम बाद के साथ रिंग क्या है, कंपाउंड क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कैसे आया, ट्रिपल बॉन्ड कैसे आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इस तरीके की बातें बताते हैं। पहले दिन आपको मैंने बॉन्ड के बारे में बताया, कंपाउंड्स के बारे में बताया, दिखते कैसे हैं उसके बारे में बताया, उसके बाद आर क्या होता है बताया साहब, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया साहब, होमोलॉगस सीरीज के बारे में बताया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 बताया, ऑर्गेनिक के बारे में बताया। ऐसे हम लोग सब चलते जा रहे हैं। आज आपसे मैं बच्चों को पूछूंगा तो वो यही कहते हैं सर ये वो होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं सर, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सर CnH2n+2 होता है सर, CnH2n+2 होता है सर, समझ मारना, ये है सर, ये सब के सब CnH2n+2 होता है, ये सब के सब ऐसी बातें करेंगे सर, CnH2n+2 है, ये ऐसी बातें करेंगे साहब यहाँ पर, CnH2n+2, इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, इनका ये होता है, ये होता है, ये होता है, इस तरीके की बातें ये लोग करने वाले हैं। इसका जनरल फॉर्मूला ये है, ये सैचुरेटेड होते हैं साहब, इनका ये जनरल फॉर्मूला होता है साहिब, ये इस तरीके की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बात को सुनो आप लोग, मान लो इसका जनरल फॉर्मूला ये है ये। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोग CnH2n+2 होता है, ये होता है, वो होता है, ये बातें तो सही है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को एक बात हमेशा याद में रखनी है। मान लो आपको कोई ऑटो वाला पूछ ले कि सर, ऑटो वाला आपको पूछ ले कि आप एसकेसी सर से पढ़ रहे हो आजकल, बता एल्केन क्या होती है, तो आपको एक जवाब देना है जो हमेशा आपको बोलना है, कहना एल्केन वो कंपाउंड होते हैं, एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। क्या कहोगे, आज गली में यही बोलते जाओगे, एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। क्या बोलते जाओगे, एल्केन वो कंपाउंड, बहुत दिल से बातों को निकालो, एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ ना, तो ये सब एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। मतलब आज दिमाग में ठोक लो, एक एल्केन, कार्बन 4 है तो दुगना कितना होता है 8, और 2 जोड़ तो 10, तो C4H10। कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, दुगने से ज्यादा, तो कार्बन 6 है तो दुगना कितना होगा 12, और 2 ज्यादा, तो बताओ क्या होगा 14, C4H14 हो जाएगा। कार्बन 10 है तो दुगने से 2 ज्यादा H22 हो जाएंगे। कहना एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा ना? तो एक बात सुनिए जरा क्या होगा, मान लो आपके पास ये एक एल्केन है, ये आपके पास एक एल्केन था, और आपके पास में ये मान रहा हूं नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल है, और इसका हर एक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें किसी टाइप की कोई स्ट्रेन नहीं है, किसी टाइप की कोई स्ट्रेन नहीं है, मतलब ये दुखी नहीं है। आप लोगों से एक बार मुलाकात हुई, आप लोगों ने इसके हालचाल पूछे कैसा चल रहा है, तो इसने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी तक बिल्कुल सारा कार्बन sp3 है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, और अचानक आप लोगों को उसने सारे आंसर मुस्कुरा कर दिए। जैसे आपने की तरफ मुस्कुराया,
आपने कहा ये आजकल ज्यादा ही मुस्कुरा रहा है, इसको तो मैं बताता हूं। मुझे पता है आप लोग क्या करने वाले हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। बोलो है ना, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। समझ मारा ना? तो एक बात सुनिए जरा, क्या है ये, आराम से सब अच्छा था। आप लोगों को मुस्कुरा के आंसर दिया और आप लोगों ने क्या किया साहब, एल्केन था और पूछा तुम लोगों ने कौन हो, कहता मैं वो हूं जिनमें हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से दो ज्यादा हैं। अच्छा, दुगने से दो ज्यादा हैं और बहुत मुस्कुरा के आंसर दे रहे हो। आपने अचानक गुस्से में आके अपनी पीछे की जेब से डेल्टा निकाला और डेल्टा निकाल के कह रहे हो ये दिख रहा है, और उसे गर्म करने की धमकी दी, गर्म करने की धमकी और एनर्जी देने की बात करी। बोलो है ना? और जैसे ही और कह रहा है मैं तेरे टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा। और आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूं, आपको पता है, आपको पता है साहब। और यहां पर बताइए दोनों ने बिल्कुल बराबर 5-5 हजार रुपए लगा रखे थे और कह रहा है मैं तेरे टर्मिनल से अभी 2 हाइड्रोजन हटा दूंगा। और डेल्टा दिखाते ही बताओ, टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन यहां से जैसे ही हटाया, यहां से जैसे टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन हटाया, हटाते ही बताओ यहां से बॉन्ड है या साफ, यहां से भी क्या हो गया, साफ। एक एच तो ये निकल गया, एक एच ये निकल गया, 2 हाइड्रोजन यहां से कम कर दिए और दोनों H डॉट थे तो साहब यहां से H2 मतलब बाहर निकल। ये ऐसे कह रहे हैं कि एक H2 हम लोगों ने कम कर दिया, ऐसे मान लो 2 हाइड्रोजन और एक H2 कम। और हुआ क्या साहब, एक रेडिकल तो यहां था, एक रेडिकल तो यहां बन गया, एक रेडिकल यहां बन गया और दोनों टर्मिनल पे 2 रेडिकल बन गए। दोनों रेडिकल काफी देर से एक दूसरे को देख रहे हैं और काफी पास आने की बात भी कर रहे हैं। दोनों काफी देर से दूर दूर थे, पास पास आए, मन ही मन में इशारा किया, आओ बॉन्ड बनाएं। और ये कंपाउंड को क्या बना दिया आप लोगों ने, साइक्लिक। यहां पर ये बना दिया साहब CH2 और इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया और इसे रिंग बना दिया। बोलो हाँ ना? एक बात बताइए जरा, कंपाउंड क्या बन गया साहब, साइक्लिक। होशियार बच्चा कह रहा है क्या बात बता दी सर। संसार का एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जब वह क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में जाता है तो वह एक H2 मॉलिक्यूल की कमी कर देता है। जब एक बात बताइए, जब एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जब क्लोज चेन हाइड्रो कंपाउंड में जाता है तो वह एक H2 मॉलिक्यूल की कमी कर देता है। वह एक H2 मॉलिक्यूल की कमी कर देता है। जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी करता है वही उसकी DU कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, DU। इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8 हो गया है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, ये 2 हट गया तो क्या हो गया साहब, CnH2n। CnH2n क्या हो गया साहब, CnH2n। एक बच्चा कह रहा है सर आपने आज बहुत तगड़ी बात बताई। मैंने कहा कैसे? कह रहा है सर मेरी गली से यदि 3 की रिंग गुजरेगी, 4 की रिंग गुजरेगी, 5 की रिंग गुजरेगी, 6 की रिंग गुजरेगी, मैं देखते ही कमेंट्स पास करूंगा, मैं देखते ही कमेंट्स पास करूंगा, कहूंगा मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है, तुम किसी जमाने में एक H2 मॉलिक्यूल की कमी करके आए हो, तुम किसी जमाने में एक H2 मॉलिक्यूल की कमियां करके आए हो। पीछे वालों जब ऑर्गेनिक माइंदाबाद आप रिंग देखेंगे तो आप उस रिंग के प्रति आपका नजरिया चेंज हो गया है, तुम्हें पता लग गया है वो रिंग आई है तो कैसे आई है। बोलो हाँ ना? समझ मारा? वो रिंग के प्रति तुम्हारा नजरिया चेंज हो गया है कि वो रिंग आई है तो कैसे आई है। तो आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब यहां पर 3 की रिंग है, यहां पर ये 4 की रिंग है, यहां पर ये 5 की रिंग है, यहां पर ये 6 की रिंग है। बोलो भाई, ये 6 की रिंग है। ये रिंग कैसे आई है, आप लोगों का इसके प्रति नजरिया चेंज हो गया है। बोलो है ना? ऐसी रिंग को हम लोग, ऐसी रिंग को हम लोग साइक्लिक रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, साइक्लिक रिंग। ये सारी के सारी साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग। इन्हें कहते हैं साहब साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। और जब इन रिंग में सारे एटम कार्बन होते हैं,
कार्बन होते हैं, कार्बन, सारे एटम कार्बन होते हैं, तो इन्हें कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। क्या कहते हैं साहब? कार्बोसाइक्लिक। क्या कहते हैं? कार्बोसाइक्लिक। इनमें एक भी एटम दूसरा आ जाए, ऐसे एक भी एटम दूसरा आ जाए तो इसे कहते हैं हेट्रो एटम। इसे क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। ये सारे क्या है साहब? हेट्रो एटम हो जाएंगे, हेट्रो एटम, हेट्रो एटम। और एक मॉलिक्यूल जितने H2 की कमी करता है वही उसकी DU कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है? DU। वो जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी करता है वही उसकी DU कहलाती है। Deficiency of H2 molecule with respect to a cyclic alkane is known as DU. Deficiency of H2 molecule with respect to a cyclic alkane is known as DU. क्या आप लोगों को ऐसी बातें आजकल समझ में आने लग गई हैं मेरे दोस्तों? लग रहा है सभी लोग कह रहे हैं सर मुझे सब दिखने लग गया है, और केमिस्ट्री का मतलब दिखना ही होता है। ये आपके सामने नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूल था, ये टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 है, C4H10 है साहब, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। जैसा आप इसे डेल्टा दिखाएंगे, डेल्टा दिखाते बताओ यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा साफ, और यहां से भी बॉन्ड क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जैसे यहां और यहां से साफ बॉन्ड हो जाएगा तो यहां दो रेडिकल बनेंगे, और दो रेडिकल बनते ही साहब ये दोनों रेडिकल पास पास आएंगे। यहां पर CH2 है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हो सकता है उस दौरान उसकी आंख लग गई हो कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये CH2 है, समझ में आ रहा है? और जैसे CH2 है दोनों कहेंगे आओ बॉन्ड बनाए, तो रिंग बन गई है। दो हाइड्रोजन बोले तो एक H2 मॉलिक्यूल की कमी हुई है, तो इसका DU कितना है? 1। जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी कर देता है वही उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होती है वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है भाई, वो DU कहलाती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होती है वही उसकी DU कहलाती है। मैं आपको बताऊंगा, आज आपको 3 की रिंग पूछूं मैं, DU कितनी है बताओ? 3 की रिंग की 1। 4 की रिंग DU कितनी है? 1। 5 की रिंग DU कितनी है बताओ? 5 की रिंग 1। 6 की रिंग DU कितनी है बताओ? 1। जितने H2 मॉलिक्यूल की कमी होती है वही उसकी DU कहलाती है। समझ में आ रहा है? वही उसकी क्या कहलाती है साहब? DU कहलाती है, वही उसकी DU कहलाती है। सर क्या प्लस वाले स्टूडेंट को अलग से आइकॉनिक लेना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा? किसके लिए लेना होगा, क्या पूछना चाहते हैं? डेडिकेटेड पर्पल है, लिविंग ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सब पता लगेगा आगे जैसे जैसे समझाऊंगा। सो YH2 गैस आउट सर, OH, सो YH2 बिल्कुल हाइड्रोजन गैस पास होगी, H वहां से निकल जाएगा। सर मैं बैच के सुखाने वाले वॉलेट हैं क्या? नर्चर बैच के लिए सूखने वाले क्या लिख रहा है? जो कंपाउंड एक्टिव मेटल टेस्ट नहीं देगा उसमें सोडियम को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर में ही रखते हैं, ऐसे नहीं है। जो सर जो आपने हिडन रिटन नोट्स दिए हैं सो भी लिखना है क्या? हाँ, आप कॉपी में अपने नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। नोट्स में जो अपने होमोलॉगस सीरीज दिए थे वो समझ में नहीं आया, प्लीज एक बार से एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत समझाया, ऐसी कोई बात ही नहीं है, फिर भी आपको दोबारा जब भी मौका मिलेगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर प्लीज इतना बता दो कि ये कैसे समझें। व्यू क्वेश्चन क्या है? क्या समझें? क्वेश्चन तो है ही नहीं, है क्या उसमें? लग रहा है ले चुका है अल्कोहल। देखो जरा के, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्या समझे बता, समझो जरा के। तो ये है साहब, ठीक है। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, कोई बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा, इतना बेसिक करा दूंगा ऑर्गेनिक का, सब चीजें समझ में आएगी आपको। बार बार, एक बार लगता है, एक बार लगता है, एक बार लगता है। देखो एक बार तो सब्जेक्ट में मजा करना आता है। आप लोग सब के सब जितने भी लोग हैं, सब के सब लोग, हाँ वो मैं देखूंगा टाइम का क्या करना है, जितने भी मेरे भाई लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी 7:30 बजे में कोई दिक्कत है क्या यार? कर लेना यार 7:30 बजे, मेरे को बहुत सारी क्लासें रीशेड्यूल करनी पड़ रही हैं। अरे यार बहुत क्लासें रीशेड्यूल करनी पड़ती हैं, आप समझा करो। आप लोग सब जाके उसको एक तो फॉलो करेंगे, सब मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो करेंगे, सब लोग, मैं कह रहा हूँ सब लोग फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है? और जितने भी अपने दोस्त हैं उनको भी बोलेंगे, सब प्लेटफॉर्म पे जिनको भी ऑर्गेनिक में दिक्कत है वो सब बोलेंगे। और आपका छोटा भाई बहन, यदि आपका कोई छोटा भाई बहन यदि एडमिशन ले रहा है और ये कर रहा है तो कहना बाबा का कोड यूज करो, एस किसी लाइन।
आपका अपना SKC। समझ में आ रहा है? ये है। तो ये मेरे काम करोगे, जितने भी लोग हैं फॉलो जरूर करवाएंगे, सब लोगों को बोलेंगे, ठीक है? नहीं मजा लाइव में आएगा भाई, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आएगा। मैं जो बातें बताऊंगा वो देखो। चलो मैं सोचकर, थैंक यू वेरी मच। स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ, काउ इज ए सोशल एनिमल। हैव अ ग्रेट डे।